अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी के बाद ईरान पर तयशुदा हमले रोकने और मुआहदा करने का ऐलान करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुआहदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में दाखिल हैं। मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्के हैं। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हफ्ते के अख्ताम पर हो सकते हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में JD वैंस शरीक होंगे। दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। सब इस पर खुश हैं, पूरा मशरिक़ वस्ता भी इस पर खुश है। ट्रंप ने कहा कि मैं समझता हूँ ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राजी हैं। मुझे यकीन है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका ईरान मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। ईरान जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। इसके अलावा ट्रंप का कहना था कि अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। वफाकी हुकूमत ने अराकीन कौमी असम्बली के तरक्याती स्कीमों के बजट में कमी का फैसला किया। तफसीलात के मुताबिक आइंदा माली साल का विफाक तरक्याती बजट 1126 अरब से कम करके 1000 अरब रुपए करने के असरात सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अराकीन कौमी असम्बली के तरक्याती स्कीमों के बजट में भी कमी का फैसला किया है और आइंदा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 63 अरब रुपए तजवीज़ किया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी एलामिया को पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप करार दे दिया। अली अमीन का पार्टी के पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो मैसेज में अली अमीन ने कहा कि माजी में इनके दौर में भी पार्टी के सूबाई सदूर ने इनकी हुकूमत के खिलाफ बातें की। ऑडियो मैसेज में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पार्टी से इख्तिलाफ रखने वाले अरकान को एलामिया के जरिए धमकियां ना दी जाए। माजी में ऐसी बातों पर कभी एलामिये जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि वो मुफ्त मशवरे दे रहे हैं कि नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। डिक्टेटरशिप वाला ये रवैया मामलात मजीद खराब करेगा। नाराज अरकान से राब्ता न करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी कमेटी को हिदायत जारी कर दी। जमात इस्लामी लाहौर की सियासी कमेटी का इजलास सैयद मौदूदी इस्लामिक सेंटर में सदर सियासी कमेटी खालिद अहमद भट्ट की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें लियाकत बलोच, ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट और डॉक्टर फरीद अहमद पराचा समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अजलास में बल्दियाती इंतखाब की तैयारियों और बदल दो निज़ाम मेंबरशिप मुहिम का जायजा लिया गया। शुरका ने वफाकी और सूबाई बजट में आवाम को रिलीफ देने, पेट्रोल लेवी के खात्मे, बिजली और गैस के बिलों में कमी और कम आमदनी वाले तबके को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा किया। मीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि अगर बजट में आवाम को रिलीफ ना दिया गया तो हाफिज नईमुर रहमान की काल पर भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात में अहले लाहौर को दियानतदार और तालीम याफ्ता क़यादत फ्राहम करेगी। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने RPO राना अयाज सलीम के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से तहसील आरिफवाला का तफसीली दौरा किया। तमाम रूट्स का पैदल मुआयना करते हुए सिक्योरिटी, सफाई सुथराई समेत शहरी सहूलियात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने रीजनल पुलिस ऑफिसर राना अयाज सलीम के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से तहसील आरिफवाला का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर सरपरस्ती आला अंजमन असना अशरी रजिस्टर्ड आरिफवाला सैयद मोहम्मद हादी जैदी, सैयद मुजम्मल नसीर जैदी, राय अमानुल्लाह, डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, DPO जावेद इकबाल चद्दड़, जिली व तहसील इंतजामिया के अफसरान, सुतरा पंजाब एजेंसी के अफसरान, मेंबरान अमन कमेटी, जलूस व मजालस के मुंतजमीन भी साथ मौजूद थे। कमिश्नर और RPO ने थाना बाजार, रेल बाजार, जुनाह चौक समेत जुलूस के अहम रास्तों और मुल्हका इलाकों का पैदल मुआयना करते हुए जुलूस रूट, सिक्योरिटी इंतजाम, सफाई सुथराई, रोशनी के निज़ाम और शहरी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर आसिफ तुफैल का कहना था, जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम की तैयारी के लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। आज मेयर और RPO साहब हम इसी वजह से यहाँ आए कि इंतजामात की क्या पोजीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना ये मुहर्रमुल हराम का रूट है जो तकरीबन हमारी डिवीजन में सबसे लंबा ये बांधा तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब, तो अभी हमने पैदल चल के सारा देखा है। इसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, आपका जो रूट है, आपकी जो तारे हैं, जो आपकी सिक्योरिटी के मामला है, बहुत अच्छे तरीके से सारे हैंडल हुए हुए हैं। मैं अपने दोनों DC साहब और DPO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत वेल इन टाइम इन्होंने अपनी एक विजिलेंस के साथ उन तमाम मामलों को बड़े अच्छे तरीके से देखा है
और इंशाल्लाह ये बहुत पीसफुली और इनके साथ कोऑपरेशन के साथ ये इख्तिताम पजीर होगा। दौरे के दौरान कमिश्नर और आरपीओ ने उलमा इकराम और अज़ादारान से मुलाकात की। मुहर्रमुल हराम के इंतजाम के हवाले से उनकी आरा और तजावीज़ भी सुनी। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मुहर्रमुल हराम के दौरान किए जाने वाले इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और आरपीओ ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका महकमों को हदायत की कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारान को बेहतरीन सहूलत की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम, जुलूसों के पुरअमन इनकाद और अज़ादारान की सहूलियत के लिए तमाम अदारे करीबी राबते और मुकम्मल हम आहंगी के साथ फ़राइज़ सरंजाम दें ताकि बेहतरीन इंतज़ामी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जा सके। कच्चा खूह के नवाही गांव चौक नंबर 34 का ट्रांसफार्मर जलने के बायस इलाका मकीन गुज़िश्ता 15 रोज से बिजली से महरूम है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार वापटा हुकाम को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद ताहाल ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं कराया गया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका के मुताबिक हर बार 2 से 3 दिन के मसला हल करने की यकीन दहानी कराई जाती है, ताहम अमली पेशरफ्त नहीं हुई। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर ट्रांसफार्मर की तब्दीली और बिजली की बहाली का मुतालबा कर दिया। पेरिस में मुमताज ज़हरा बलोच ने तहजीबों के दरमियान मुकालमे के बैनुल अक़वामी दिन के मौका पर यूनेस्को में मुनक़िदा शाहराए रेशम की रवायात और बैन सक़ाफ़ती मुकालमा सेमिनार में शिरकत की। उन्होंने शाहराए रेशम की तारीख़ी अहमियत और टेक्सटिला के कुलीदी किरदार को उजागर करते हुए सक़ाफ़ती तनूँ, बाहमी एहतराम और पुरअमन तावन के फ़रोग़ पर जोर दिया। सफ़ीर पाकिस्तान ने तामीरी रवाबत और कसीरुल जहती तावन के फ़रोग़ में यूनेस्को के किरदार को सराहा। तकरीब में शाहराए रेशम के सक़ाफ़ती तनूँ की अक्कासी के लिए पाकिस्तानी खानों की नुमाइश भी की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस साहिवाल सैयद मुराद अली जैदी ने स्पेशल टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पासपोर्ट के हसूल के अमल को मजीद शफाफ, तेज़ और अवाम दोस्त बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पासपोर्ट ऑफिस साहिवाल में मौजूद हैं, मेरे साथ सैयद मुराद अली जैदी साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। जब से उन्होंने चार्ज संभाला है उनके आने से कबल जो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एक टोकन सिस्टम चलता था, तो अब दुकानें बनी हुई थी, वो सारा जो है दुकान ठेले वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। टाउट माफिया का खात्मा हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि आसानी है। जी पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, तमाम मतलब गाइड भी अच्छी कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम वेस्टिंग भी नहीं है। तो मजीद जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या तब्दीलियाँ की हैं और क्या सहूलियात जो है पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से यहाँ आने वाले साइलिन को मिलेंगे। जी 2 से सवा 2-2.5 साल हो चले हैं मैं साहिवाल पासपोर्ट ऑफिस में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहा हूँ। सर्विसेज इस सेंस में कि पब्लिक सर्विस जो मेरी ज़िम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट ने मुझे मकसद दिया है कि आपने पब्लिक को सर्व करना है, तो वो सर्विसेज जारी हैं। मेरे आने से पहले कुछ बाहर टाउट माफिया का राज था, प्रॉपर एक सेटअप लगा के जिसको कहते हैं इंक्रोचमेंट थी वहाँ पे ना, तो उस सिलसिले में हमारी लोकल इंतज़ामिया बड़ी कोऑपरेटिव रही है। हमारे जो यहाँ पे सिविल लाइन एसएचओ हैं, सिटी के एसएचओ साहब हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। जब उनको हम कन्वे करते हैं वो फ़ौरन रेड करते हैं और इनको रिमूव करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बाहर इनकी प्रॉपर सिटिंग नहीं है, पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं और पब्लिक हमारे पास बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी में है। खुला होता है दरवाज़ा, मेरे 24 घंटे लोग आते हैं मेरे पास। अगर कहीं किसी स्टेज पे उसको मसला आता है पासपोर्ट के हवाले से, डायरेक्ट मेरे पास आता है और अब्दुल वसा अंदर द SOP। पहले बहुत लाइनों में लगना पड़ता था, बाहर पैसे बहुत लेते थे एजेंट भी ऐसे ज़रा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट आए, कोई मसला नहीं, माशाल्लाह आगे से बहुत आसानी है, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। एक ज़रूर मैं इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ई पासपोर्ट हमने लॉन्च किया हुआ है पिछले 2 साल से, साइड बाय साइड ये मामला चल रहा है। ई पासपोर्ट चिप बेस्ड पासपोर्ट है और इस पे एक तो इमिग्रेशन में लाइनों में नहीं लगना पड़ता, सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा हैं, वीज़ा आसानी से मिलता है और पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदा है। ऑनवर्ड चलना यही पासपोर्ट है। अच्छा, उसकी फ़ीस भी बता दीजिएगा। उसकी फ़ीस जैसे नॉर्मल पासपोर्ट 4500 का है, उसकी फ़ीस 5 साल की है 9000 रुपये, डबल फ़ीस है, लेकिन उसमें सहूलियात ज़्यादा हैं और उस पर वीज़ा आसानी से मिलता है। ऑनवर्ड वो पासपोर्ट चलना वही है जिसका वो चिप लग जाती है। जी, चिप बेस्ड पासपोर्ट है। उसका पहला पेज जो है वो जस्ट लाइक स्मार्ट कार्ड,
اور باقی پیجز جو ہیں وہ عام پاسپورٹ کی طرح ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے انٹری اور ایگزٹ کی اسٹیمپ اس پہ لگنی ہوتی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ میڈیا پرسنل ہیں اس حوالے سے کہ اس کی آگاہی مہم جو ہے وہ زبردست طریقے سے چلائی جائے، پبلک کو اویئر کیا جائے کہ لوگ یہ پاسپورٹ کی طرف شفٹ ہوں. اور باقی رہ گئی بات اندر کی سہولیات کی، تو اندر جو ہے میرے آنے کے بعد میں نے واٹر ڈسپینسر لگا کے دیا پبلک کے لیے، وہ پانی پینے کی سہولیات موجود ہیں، اچھی صفائی ستھرائی کروائی. بہتر انفارمیشن کے لیے میں نے بورڈ آویزہ کیے ہیں، ای پاسپورٹ کی فیس ٹیبل موجود ہے، یعنی کہ پبلک کو کسی سے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے. انفارمیشن کاؤنٹر موجود ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. ایسے دوسرے پاسپورٹ آفس آنے والے لوگ جو ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ہم اس سے پہلے بھی پاسپورٹ بنوانے آئے تھے تو اتنا رش حبس اندر لوگ چڑھے ہوئے ہیں اوپر، وہ بار ٹوٹ مافی آتے ہیں وہ بنواتے رہے ہیں. جب سے مراد علی زیدی صاحب آئے ہیں انہوں نے اپنے آفس کا ماحول ہی چینج کر دیا ہے، سہولیات اتنی دے دی ہیں، کسی کو نہ لائن میں لگنا پڑتا ہے، جیسے ہی ٹوکن کی باری آتی ہے اسی طرح آ کے وہ اپنے ٹوکن کے ذریعے ان سے سہولیات بھی محسوس ہوتی ہے، ہر چیز موصول کرتے ہیں ان سے. اور زیدی صاحب کے آنے کے بعد جو ماحول آفس کا بنا ہے شاید اگر سبھی آفسوں میں اسی طرح ہو جائے. کسی کے جھانسے میں نہ آئے. پاسپورٹ بنا کے جو بنانے کے لیے آتے ہیں ہم نے سب سے پہلے باہر ساری چیزیں ڈسپلے کر دی ہیں، ٹھیک ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے. ٹوکن جو ایشو ہوتا ہے وہ اسٹیپ وائز چلتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اسی لیے میں ریکویسٹ کروں گا کسی کے جھانسے میں نہ آئیں، نیشنل بینک خود چلے جائیں یا آن لائن ایپ پاسپورٹ فی آسان کے نام سے ایپ ہے، اس ایپ کے ذریعے آپ ون لنک کے تھرو اپنی فیس جمع کروا سکتے ہیں وداؤٹ ہیلپ آف ایجنٹ. اور اگر فرض کیا آپ کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ بھی نیشنل بینک کچہری چلے جائیں، وہاں چلان فری ملتا ہے، اس کو فل کریں، فیس جمع کروائیں اور دفتر میں آ جائیں، پاسپورٹ پروسیس ہو جائے گا. ہم ایکچولی ہمارے جو موجودہ ڈی جی صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاسپورٹ کو لے جائیں، پورے پروسیس کو ڈیجیٹلائز کریں. میں ایک تو پاسپورٹ کی طرف کنونس کروں گا لوگوں کو، اور دوسرا میسج میرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی فیس کو ڈیجیٹلائز کر لیں، ڈیجیٹل طریقے سے فیس پاسپورٹ فی آسان کے تھرو آپ جمع کروائیں تاکہ ایک یہ ایجنٹ مافیا کا بھی رول ختم ہو جائے جو وہ فیس جمع کروانے کے چکر میں پیسے لیتے ہیں، اور آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں اور اسی وقت آپ آن لائن فیس جمع کرائیں، دفتر حاضرہ میں آئیں، اپنا پاسپورٹ بنوائیں. جی یہ تھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ سہیوال سید مراد علی زیدی صاحب. ان کا کہنا ہے کہ کسی ٹاؤٹ کے جھانسے میں نہ آئے، ساتھ ہی نیشنل بینک ہے کچہری میں، وہاں جا کے اپنی فیس خود جمع کرائیں اور ڈائریکٹ ہمارے پاس آئیں، درمیان میں کسی مڈل مین کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو دوسرا ای پاسپورٹ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں، فیس تو ہے تھوڑی سی ڈبل لیکن اس کے فائدے بہت سارے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سہولت ملتی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جی سمندری میں محرم الحرام کے انتظامات اور سیکیورٹی امور کے جائزے کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محمد سعید، مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز، انجمن تاجران اور مذہبی و ثقافتی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی. اجلاس میں محرم الحرام کے دوران امن، بھائی چارے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق کیا گیا. ایس پی صدر ڈی وی این محمد سعید نے کہا کہ مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے جائیں گے، جبکہ تمام متعلقہ ادارے باہمی رابطے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تاکہ محرم الحرام پرامن ماحول میں منعقد ہو سکے. سوہاوا میں ترقی ٹول پلازا کے قریب موٹر سائیکل اور تیز رفتار ٹرک کے درمیان ہونے والے افسوسناک حادثے میں 2 کمسن بھائی جاں بحق جبکہ ان کی والدہ زخمی ہو گئی. ریسکیو ذرائع کے مطابق 12 سالہ بحران تہان اور 7 سالہ منصور موقع پر ہی دم توڑ گئے. حادثے کے بعد ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جاں بحق بچوں اور زخمی خاتون کو تحصیل ہیڈ کوارٹر سوہاوا میں منتقل کر دیا. واقعے پر علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی جبکہ پولیس نے مزید کارروائی شروع کر دی. ٹنڈو الہیار میں دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور بنیان مرصوص کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام اور ہزاروں افراد نے شرکت کی. کانفرنس میں شرکاء نے بنیان مرصوص میں کامیابی پر سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر محاذ پر ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا. اس موقع پر مولانا تاج محمد حنفی نے کہا کہ ملک دشمن عناصر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور پاک فوج کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، جنہیں ناکام بنانے کے لیے قوم کو پاک فوج کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا. کانفرنس کی کارروائی جاری ہے.
नौशहर फिरोज में ज़ियाउल हसन निजार रात गए भरिया सिटी पहुंचे, जहां इन्होंने साबिक रुकन सिंध असम्बली सलीम जलबानी और शकील जलबानी की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर दाखिला सिंध ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़रत के लिए दुआ की, जबकि अहले खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर अरसलान सलीम और मीर रोहल खोसू भी इनके हमरा थे। वज़ीर दाखिला की आमद के मौका पर इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अडेरूलाल स्टेशन के मसरूफ तजारती मरकज़ शाही बाजार में नामालूम चोरों की जानिब से जूतों की दुकान में चोरी की कोशिश चौकीदार की बरवक्त कार्रवाई के बायस नाकाम बना दी गई। इतला के मुताबिक चोर रात गए दुकान में दाखिल होकर कीमती जूते बोरी में भर कर ले जा रहे थे कि चौकीदार ने इन्हें देख लिया और शोर मचा दिया। पकड़े जाने के खौफ से मुल्ज़मान चोरी शुदा सामान मौका पर ही छोड़कर फरार हो गए। दुकान के मालिक प्रमेश कुमार ने बताया कि इससे कबल भी इनकी दुकान में 3 बार चोरी हो चुकी है। वाक़े के बाद ताजरों और शहरियों ने पुलिस से बाजार में रात के औकात में गश्त बढ़ाने और फरार मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नारो में सरकारी ज़मीन पर मुबैना गैर कानूनी कब्जे का इंकशाफ हुआ है, जिस पर मुकामी सतह पर तशवीश पाई जा रही है। इतलात के मुताबिक बासर शख्स वाहिद बर्दी ने ऑर्डर 240 के राइट साइड पर वाक़या सरकारी अराजी पर मुबैना तौर पर 30 से 40 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके काश्तकारी शुरू कर दी है। ज़रा के मुताबिक नारा कैनाल से पानी हासिल करने के लिए मुबैना तौर पर गैर कानूनी 8 इंच की मशीन भी नस्ब की गई है, जिसके ज़रिए पानी चोरी किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने इस अमल को कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए महकमा आपाशी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इलाका मुकीनों ने औरंगजेब चाचा और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि गैर कानूनी मशीन हटाई जाए और सरकारी ज़मीन फौरी तौर पर वागुजार करवाई जाए, ताकि सरकारी वसाइल को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। खैरपुर नातिन शाह में यूनियन कौंसिल फतेहपुर के गांव बहादुर खां गाधी के मकीन जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गांव में नकासियाब ड्रेनेज सिस्टम, गलियों में प्योर ब्लॉक्स और सोलर सिस्टम की अदम फ्राहमी के बायस आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। मकामी रिहायशियों ने बताया कि शकील चांदियों की जानिब से अब तक गाँव में कोई तरक्याती काम नहीं कराया गया, जिसके बायस गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। नकासियाब का निज़ाम भी नकारा हो चुका है। अहले इलाका ने यूनियन कौंसिल के चेयरमैन समेत आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और गाँव में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी का मुतालबा किया, ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। तहसील दीना के नवाही इलाके मोटा गरबी में सर्कल कबड्डी का दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें चकवाल और दीना की नामवर टीमों ने हिस्सा लिया। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। मज़ीद जानते हैं जुल्फ़कार अहमद की इस रिपोर्ट में। तहसील दीना के नवाई इलाका मोटा गरबी में हुआ दिलचस्प सर्कल कबड्डी मैच, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन की 2 नामवर टीमें चकवाल और दीना जेलम के माबैन कांटेदार मुकाबला हुआ। गांव के मैदान में सर्कल कबड्डी के शानदार मुकाबले ने मेला लूट लिया, जहां दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए शायकीन से खूब दाद वसूल की। मैच के आगाज से ही खिलाड़ियों में जीत का जज्बा नुमायां दिखाई दिया। रेडर्स ने बर्क रफ्तारी से पॉइंट हासिल किए, जबकि स्टॉपर्स ने बेहतरीन दफा करते हुए मुकाबले को सनसनीखेज बनाए रखा। तमाशाइयों की बड़ी तादाद मैदान में मौजूद रही और हर कामयाब रेड और शानदार टाकरे पर खूब तालियां बजाई गई। शायकीन का कहना था कि कबड्डी नौजवान नस्ल के लिए जबरदस्त और दिलचस्प खेल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਗਰਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਮੋਟਾ ਗਰਬੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਚੰਗੋ ਲੱਗ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ माशाअल्लाह यूथ को बड़ी अच्छी सपोर्ट है, इन्होंने बताया है। नौजवानों को ऐसी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैच के इख्तिताम पर मेहमान ख़ुसूसी सबका MPA महर मोहम्मद फयाज और सबका MPA चौधरी नदीम खादम ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और इनकी भरपूर हौसला अफजाई की। सख्त मुकाबले के बाद फातिहा टीम ने शानदार कारकर्दगी बदौलत कामयाबी अपने नाम कर ली। इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कबड्डी खिता पठवार का रवायती और सकाफती खेल है, जो पाकिस्तान समेत कई ममालिक में शौक से खेला और देखा जाता है। यह खेल ताकत, महारत और जोश का हसीन इम्तजाज है, जिससे शायकीन भरपूर लुत्फ़ अंदोज होते हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां जुल्फ़कार अहमद, स्पेशल न्यूज़ दीना जेहलम।
लाहौर में 3 थानों की पुलिस को मतलूब मालियाती फ्रॉड में मुलविस मुलजिम साहब जर खान को डॉल्फिन पुलिस लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को ई पुलिस पोस्ट ऐप की मदद से नाकाशरा कोर्ट से हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में फाइनेंशियल क्राइम और फ्रॉड के मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। बादशाह मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थाने के हवाले कर दिया गया। SP मोबाइल्स बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि पुलिस ऐप एक जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है जिससे दर्जनों इश्तिहारी कानून की गिरफ्त में आए हैं। वज़ीर आबपाशी मनसूबाबंदी और तरक्की जाम खान शोरू ने कहा कि सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत इसका मुकर्रर हिस्सा नहीं मिल रहा, जिसके बाद सूबे को तकरीबन 41% पानी की किल्लत का सामना है। इनका कहना था कि पानी की कमी से चावल, कपास और दीगर फसलें मुतासिर हो रही हैं, जबकि मीरपुर खास दादू बिदीन के काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने पानी की गैर मुनसफाना तकसीम का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सिंध अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। देखें, फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में FPR की कलेक्शंस बेहतर नहीं हुई, FPR अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका और फेडरल गवर्नमेंट सख्त माली मुश्किलात का शिकार है। डेट सर्विसिंग हो जाए, जो सबसे बड़ा फेडरल गवर्नमेंट का अखराजात का हेड है, डेट सर्विसिंग है, पेंशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, वो पेंशन्स हैं, डिफेंस के अखराजात हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट उठा नहीं पा रही, सख्त माली मुश्किलात। सिंध का मौक़िफ़ ये है, सिंध के चीफ मिनिस्टर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ ये था कि भाई FPR की कलेक्शंस आप बेहतर बनाएं। FPR अपनी कलेक्शन बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे। हमने कहा कि जो सिंध को NFC के अंदर शेयर आता है 57.5% जो सूबों को शेयर जाता है और जो वफाक को शेयर जाता है, जो FPR की कलेक्शन से शेयर जाता है, उसमें इस साल जो कलेक्शन हुई है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए हम उससे ज़्यादा जो नेक्स्ट ईयर की FPR को कहें एफर्ट ले, नेक्स्ट ईयर से बेहतर कलेक्शन करें और वो बेहतर कलेक्शन करेगा तो सूबों को भी अपने पैसे मिलेंगे और वफाक को भी आसानी होगी अपने अखराजात को मीट करने में। तो हमने कहा और फेडरल गवर्नमेंट के साथ इस बात के ऊपर ये बात तय हुई है कि इस साल कलेक्शन हुई है कि 12,800 ट्रिलियन के करीब जो FPR कह रहा है, इससे 5% ऊपर जाएं और सूबों को 5% ऊपर पैसे दें कलेक्शन से। 13,400 के करीब हम कहते हैं इसको तो आप सिक्योर कर दें, सूबे इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते और फिर FPR को बोलो कलेक्शन बेहतर करे। इस साल जो ऊपर पैसे आते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास कंट्रीब्यूट। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने सुबह भर में ट्रैफिक की रवानी में हायल रुकावटों की निशानदेही के लिए 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। मोहम्मद विकास नज़ीर की हिदायत पर मरासला जारी किया गया, जिसमें वन वे खिलाफ वर्जी, रोड स्लिप और यू टर्न पॉइंट्स की निशानदेही और मौसर इन्फोर्समेंट की हिदायत की गई। मरासले में कूड़ादानों की मुंतकली, CCTV कैमरों की तनसीब और मुतलका इदारों के साथ तावन पर भी जोर दिया गया। तमाम CTOs और DPOs को हिदायत की गई कि वो जामिया रिपोर्ट मुरतब करके हेडक्वार्टर भिजवाएं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी अपनी मदद आप के तहत खुद को और दूसरों को हीट स्ट्रोक से महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद राजपूत की इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद में शदीद गर्मी के इस मौसम में हीट स्ट्रोक से एक दूसरे को महफूज रखने के लिए शहर हैदराबाद के शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आवाम को रिलीफ देना जो है शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद 4:45 मिठाई चौक पर और यहाँ हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो गुज़िश्ता 1 महीने से, जब से ये गर्मी का मौसम आया है और हीट स्ट्रोक का जो है सीज़न चल रहा है, इस मौसम में जो है इन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए शहर हैदराबाद के वासियों को ठंडा पानी पिलाने के लिए यहाँ पर शिविर लगाई हुई है। आए इस हवाले से इनसे बात करते हैं और मजीद जानते हैं। जी भाई बताइएगा, आप कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया मैंने ये शिविर खुद लगाई है। यहाँ पे असल में लोग गिर गए थे ना, मैं जा रहा था तो गर्मी इतनी शदीद थी कि 2-3 आदमी यहाँ गिर गए थे गर्मी की वजह से। तो फिर मेरे दिल में आया है क्यों ना मैं अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे एक शिविर लगाऊँ, पानी पिलाऊँ। तो मैंने 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, मुसलसल चलता रहा।
अब ये लोग आते जाते कोई बर्फ़ डालता है तो ठंडा हो जाता है, नहीं तो ये गर्म पानी होता है, या किसी को बोलता हूँ तो कोई डालता है बर्फ़ तो होता है, नहीं तो नहीं। पर किसी को तौफीक नहीं है कि सर यहाँ पे कोई बंदा काम कर रहा है नेकी का, कोई जैसे चेयरमैन हो, कोई टाउन नाजिम हो, कोई अपना जैसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, वो आए थे मेरे पास, शाबाशी दे के चले गए, कोई ताउन नहीं करा, ना कुछ पूछा भाई आपने कैसे लगाया क्या नहीं है। शहर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और सूरज सर पे है, तपिश और लू इतनी ज़्यादा है कि शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आए इस हवाले से इनसे बात करते हैं और मजीद जानते हैं कि इस शदीद गर्मी में उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भाई गर्मी इतनी है यहाँ पर हैदराबाद में, कल से ज़्यादा आज गर्मी है और लाइटें बिल्कुल भी नहीं है। अभी दुकान जा रहे थे हम, हमने बोला थादर पीते हुए चले आए और 6-8 घंटे की लाइटें ले रहे हैं, बर्फ है नहीं यहाँ पर, लाइटें है नहीं, पानी नहीं है, पता नहीं किस तरीके से जी रहे हैं। गर्मी इतनी है, लाइट इतनी जा रही है हद से ज़्यादा, बर्फ़ मिल नहीं रही, ठंडा पानी पीने को मिल नहीं रहा है और इतनी गर्मी है। थादल पीने रुके थे भाई के पास, इनके पास भी बर्फ़ नहीं है, ये भी बोल रहे हैं बेचारे के आगे तो बर्फ़ ही नहीं आ रही है हमारे पास, तो अब क्या करें। गर्म थादल पीने को मिल रही है, लाइट है नहीं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट जा रही है। जी, शहर हैदराबाद में शदीद गर्मी के बायस शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जैसा कि हमने यहाँ शहरियों से बात की, इनका कहना ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को बजाय कोई रिलीफ फराम करने के, बल्कि इंतज़ामिया जो है उनको बुनियादी सहूलियात से भी जो है महरूम रख रही है। शहरियों का कहना है कि हम हुकाम बाला से, हैदराबाद इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि जो इनका बुनियादी हक है पानी, बिजली, गैस, इसकी बिला तातिल की फराहमी को जो है यकीनी बनाया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। साहिवाल में सादिक फीड एंड ऑयल मिल के मजदूरों का एहतजाज, पेंशन से कबल मुलाजमीन को फारिग करने का इल्ज़ाम। सादिक फीड एंड ऑयल मिल के दर्जनों मजदूरों ने मुबैना तौर पर मुलाजमतों से जबरी बरतरफियों और पेंशन से महरूम किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिक फील्ड 187 ऑयल अड्डा पर मौजूद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिन मजदूरों की आप बात कर दी हैं, मेरे साथ ये वो मजदूर हैं जिनके हक के लिए आपने तनख्वाहें बढ़ाई, के लिए दिन रात वर्क हो रहा है मजदूरों के लिए। लेबर डिपार्टमेंट बना दिया गया एक इदारा है, उसकी इंतहाई नाअहली है और उसमें एक मुबैना तौर पर खुद रिश्वतखोर डायरेक्टर तैनात है साहिवाल में, जो एंटी करप्शन उकाड़ा की ज़ेर हिरासत रहा है। लेबर डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। तो जब ऐसे अफसरान होंगे तो फिर इन लोगों को कौन हक दिलाएगा इनका। तो स्पेशल टीवी की टीम एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए पहुंची है। सादिक फीड के बाहर जो लेबर है वो मौजूद है। 16 और 18 साल हो गए लोगों को यहाँ काम करते हुए, आज उन्हें निकाल दिया गया। उनसे जानते हैं उन्हीं की कहानी। 16 साल तो मैं ड्यूटी ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਐ ਦਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਗਲਤ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। जब एक दस्ती अगर फारग करते हैं तो उन्होंने एक सैलरी इजाफी दी जाती है जी, कोई किसी किस्म का वो नहीं चक्कर जी। ਐਸਪੀ ਫੀਡ ਮਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਦਿਕ ਫੀਡ ਮਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੱਤੋ ਚਲਾ ਜਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਬੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, लिहाजा मेरे तो इंसाफ किया जाए। मेरे पैसे तो मैंने वापस ला के देते। मेरा नाम एहसन अली, मैं 1 मई 2012 से इधर भर्ती डेट हूँ। मुझे 13 साल हो गए इधर ड्यूटी करते हुए। हमने घर में हमारे फाके चल रहे थे। जिन अफसरों के पास हम जाते थे कि हमें तनख्वाहें दे दो, 2.5 महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिली है, हमारे घर में राशन नहीं है, तो वो हमें आगे से जवाब देते थे कि इधर आपको रोटी सुबह शाम मिल रही है ना। जिन बच्चों की खातिर हम इधर ड्यूटी कर रहे, वो घर में फाके काट रहे, तो हम किधर जाएँ? हमको ड्यूटी करने का क्या फ़ायदा? उल्टा हम इधर से तनख्वाहें मांगने जाते हैं और हमें कहते हैं कि आप गलत बयानियाँ कर रहे हैं, हमें नौकरी से निकाल दिया और हमारा हिसाब किताब भी नहीं देता। और ये मेरे बेटे का मसला बना, ये देखो
ये बेटा मेरा हॉस्पिटल दाखिल है, मैं इधर आया हूँ और इनकी मिन्नतें करता रहा कि मुझे अंदर मुलाकात करने के दो। 132 9L से, और मेरा सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी बना हुआ है, EOBI कार्ड भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। लेकिन इधर मैं आया हूँ, इन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैं कि अंदर जाकर देखो जी, वो इन्होंने ना 15 साल की सर्विस की है कि 15 साल जिनके हो गए ना तो 60 साल की उम्र में उनकी पेंशन भी लग जाएगी। ठीक है, हमारी 13 साल सर्विस हुई, 2 साल रहते थे। ठीक है, हाँ हमें निकाल दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब अहमद और मैं हड़प्पा शहर से हूँ। मैं सादिक फीड मिल में तकरीबन 5 साल काम करता रहा हूँ। तो जनाब आज से 6 माह पहले मुझे फ़ारिग किया गया और मुझे सिर्फ एक तनख्वाह दी गई थी, उसके अलावा मेरा कोई प्रेफरेंट फ़ंड नहीं दिया गया और मेरा जो बाकी हिसाब बनता था, जो भी वाजिबात थे, वो कुछ भी अदा नहीं किया गया। तो मैं अपील करता हूँ वाला हुकाम से कि मेरा हिसाब जल्द से जल्द मुझे दिलवाया जाए। 2014 जी मैं भर्ती होया जी, सादक फीड 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ नहीं ਦਿੱਤਾ जी। जब सैलरी मांगने जाते हैं तो वो बाहर निकाल देते हैं दफ्तर से, कहते हैं कि दोबारा दफ्तर में नहीं आना। फिर मैं खानेवाल से हूँ, मैं सुबह का आया हूँ गल का, ठीक है ना। इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे कुछ पैसे दिए, बकाया मेरे रहते हैं। जब भी मांगने जाओ ये नंबर बंद कर लेते हैं और कोई राब्ता नहीं। अगर कोई नौकरी से निकाल दिया जी, मेरी 13 साल सर्विस थी, उसके बाद पैसे मांगने जाओ तो उससे पहले निकाल देते हैं, वहाँ तक बंदे को पहुँचने नहीं देते। लेबर डिपार्टमेंट ने कुछ किया आपके लिए? कुछ भी नहीं किया जी, ये मेरे पास कागज़ है, ठीक है ना। इन्होंने बकाए मेरे रहते हैं और अब देते हैं, कल देते हैं। सादक फीड मिल्स में मैं वर्कर हूँ और सन 2023 में इधर आके भर्ती हुआ हूँ 13 से, और 23 से मैं रिटायर हो चुका हूँ। 60 साल 23 में मेरे ख़त्म हो चुके हैं। मुझे कुछ भी नहीं दिया और मैं मांगता रहा, बार बार इधर आता रहा। किसे मैं हुकूमत वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ है, आर्मी चीफ है, उनके आगे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ये हकूक़ दिलवाया जाए। 15 से ज्वाइनिंग की है, ठीक है। तो 2000 तकरीबन 22 में इन्होंने निकाल दिया। वो निकाल इसलिए कि इनसे हमने सैलरी मांगी, 4 महीने से हमें सैलरी नहीं दे रहे थे, ठीक है। अभी अंदर भी नहीं जाने देते, कोई अफसर बात भी नहीं करता, ये भी नहीं बताते। 3 साल हो चुके सर, हमारी पेमेंट रहती है पेंडिंग में पड़ी हुई, वो नहीं दे रहे हैं। बस आज आ जाना, कल आ जाना, बस चक्कर पे चक्कर दे रहे हैं सर। कोई अफसर भी नहीं बात कर रहा है सर। मरियम नवाज जैसे हमारी इन्होंने, ठीक है ना, हाँ वॉशरूम के लिए भी नहीं जाते थे, नमाज के लिए जाते थे। अगर कोई मुसलमान होता तो वो भी एक दूसरे को नहीं रोकता, ठीक है ना। इसने हमारे लिए नमाज भी बंद कर दी थी, हम पूरी रात बाहर गुजार के रहे हैं, ठीक है ना। मेहरबानी करो, हमारे पे हाल करो, और परेशान बहुत हैं। हम 11 साल ड्यूटी की थी, 11 साल तो बाद इन्होंने कट दिया, तो उस तो बाद इन्होंने हिसाब ही नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान को शर्म दिलाता चलूँ, इन मजदूरों के नाम पर आपको तनख्वाहें मिलती हैं, इन मजदूरों के नाम पर इदारे बने हैं। कौमी ख़जाने से लूट मार का अमल जारी है। लेबर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनकी इंतहाई नाअहली है। आज मजदूर शदीद एहतजाज कर रहे हैं, वज़ीर आला साहबा से इंसाफ की अपील करते हैं। लाहौर में वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वासा पंजाब की ऑपरेशनल इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जदीद मैकेनिकल गाड़ियों की फ्राहमी का आगाज़ कर दिया। वासा हेडक्वार्टर में मज़ीद मशीनरी की चाबियाँ DG वासा पंजाब के हवाले कर दी गई, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि रवा माह के अख्ताम पर 250 से ज़्यादा मशीनें फील्ड ऑपरेशन में फ़ाल होंगी। नई मशीनरी में सकर, जेटिंग, वाटर बाउज़र और क्रेनें शामिल हैं जो निकासियाब और सेवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद देंगी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि इन इक़दामात से मानसून और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सलाहियत में इजाफा होगा और शहरी सहूलियात में नुमाया बेहतरी आएगी। रवा साल बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों में लाहौर पुलिस ने 8,211 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 7,608 मुकदमा दर्ज किए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ शहर भर में बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि मुल्की माशियत को नुकसान से बचाया जा सके। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने हिदायत की कि मुकदमात की मौसर पैरवी करते हुए इन्हें मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। उन्होंने शहरियों से अपील की कि बिजली चोरी की इतला फौरी तौर पर मुतलका इदारों को दे ताकि बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। लाहौर काना के इलाके पंखू रोड पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस और मोटरसाइकिल सवार मुलजमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ, जो बादशाह रास्ते में दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम से असला, आधा किलो चर्स और 120 ग्राम आइस बरामद कर ली गई, जबकि मुलजमान चोरी और डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे। SP मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक फरार मुलजमान की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इलाके में पेट्रोलिंग मजीद बढ़ा दी गई है। हबीबाबाद से चूचक रोड की तमीर के दौरान कारपेट रोड की बजाय टीएसटी मटीरियल इस्तेमाल होने पर इलाका मुकीनों ने तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब से शहरियों ने मुतालबा किया कि मंसूबे का नोटिस लेकर रोड को जदीद कारपेट म्यार के मुताबिक तामीर किया जाए। मकामी अफराद के मुताबिक इन्हें तवील अरसे से कारपेट रोड की यकीन दहानी कराई जा रही थी, ताहम साइट पर टीएसटी मटीरियल और दीगर सामान पहुँचने के बाद सूरत हाल पर सवाल उठ खड़े हुए। कॉन्ट्रैक्टर्स के मुताबिक मंसूबा मंजूर शुदा हिदायत के मुताबिक टीएसटी मटीरियल्स की तर्ज पर जारी है, जबकि शहरियों ने पायदार और मियारी सड़क की तामीर का मुतालबा किया। लाहौर नश्तर कॉलोनी पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रॉबरी की वारदातों में मुलविस मुतहरिक ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार ग्रुप जिला कसूर से ताल्लुक रखता है और बंद घरों को निशाना बनाकर वारदातें करता है। मुलजमान दीवार फलांग कर घरों से ज्वेलरी, नकदी और दीगर सामान चोरी करते और अब तक 25 से ज़ायद वारदातों का इतराफ़ कर चुके हैं। एसपी मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक गिरोह से 10 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का चोरी शुदा सामान बरामद किया जा चुका है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। दादू में माजूर अफराद की फलाह व बहाली के लिए मुनक़दा एक तकरीब में 100 से ज़्यादा अफराद में व्हील चेयर, साइकिलें और दीगर मुआवने आला तकसीम किए गए। ये तकरीब कम्यूनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव और सिंध हुकूमत के ताउन से मुनक़िद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तज़ा अली शाह, समाजी रहनुमा अब्दुल हमीद समीज और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि माजूर अफराद को मुसावी मौक़े फ़राहम करना मुआशरती ज़िम्मेदारी है, जबकि सिंध हुकूमत इनकी बहाली और बाइख्तियारी के लिए इक़दाम कर रही है। इस मौका पर माजूर अफराद के हकूक़, तालीम और रोजगारी के लिए मौके बढ़ाने के अज़म का इज़हार किया गया। दादू में जो है वो DPD डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध और कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो एक NGO है उसके मुश्तरका ताउन से ये एक प्रोग्राम जो है वो किया गया है, जिसमें ज़िला दादू के तमाम जो ऐसे मुस्तहिक डिसेबल्ड अफराद हैं या डिफरेंटली एबल्ड अफराद हैं उनको एम्पावर करना और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए असिस्टिव डिवाइसेस का जो है वो देने का सिलसिला जो है वो आज किया गया है। मैं समझता हूँ कि बहैसियत मुआशरा हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इन डिफरेंटली एबल्ड लोगों को ओन करें और उनकी जो मुख्तलिफ सलाहियतें हैं उनको मजीद जो है वो ग्रूम पॉलिश करें। पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो DPD डिपार्टमेंट है वो इस प्रोग्राम को फंड कर रहा है और हमारा जो इदारा है CDI वो सपोर्ट यहाँ नीचे जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। तो इस तरह के प्रोग्राम पहले भी सिंध गवर्नमेंट के ताउन से, DPD के ताउन से हो रहे हैं पूरे सिंध में, और इसकी और ज़्यादा बहुत ज़रूरत है इस प्रोग्राम की, क्योंकि डिसेबल जो लोग हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादातर फोकस नहीं होते, ठीक है ना, जो क्या कर सकते हैं, तो इनकी इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे प्रोग्राम की हमारे दादू डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही नीड थी, जो ऐसी NGOs जो है ऐसी फैसिलिटीज डिसेबल लोगों के लिए मुहैया कर रही है। मैं बहुत ही प्रोग्राम होने चाहिए दादू डिस्ट्रिक्ट में, क्या पूरे ओवरऑल सिंध में। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम कर रही है, लेकिन ये माजूर वाला जो वल्नरेबिलिटी है ये हमें दादू के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो इसीलिए दादू जिले के अंदर जो है CDI ने इनिशिएट किया है इस चीज़। हमने जो अपना एम बनाया है वो ये हमारा कि जितने भी डिसेबल पर्सन्स हैं हम उन तक पहुँचें, उनको असिस्टिव डिवाइसेस उनको हम देंगे जितना हो सकेगा DPD डिपार्टमेंट की तरफ से, और डोनेट करेंगे। और कैमरामैन अफसर बाबा के साथ स्पेशल न्यूज़ दादू। कसूर में रजिस्ट्री ब्रांच में मुबैना करप्शन, रिकॉर्ड में बेज़ाब्तगियों और इंक्वायरी के दौरान अमले के फरार के इंकशाफ पर शहरियों ने आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। शिकायत कुनिंदगान के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से 6 जून 2026 तक होने वाली रजिस्ट्रियों, टैक्स वसूलियों की शफाफ जांच पड़ताल नागुज़ीर है। इल्ज़ामात में सरकारी रिकॉर्ड के मुबैना गलत इस्तेमाल, मोहरों के गैर कानूनी इस्तेमाल और गैर मुतलका अफराद की मुबैना तैनाती भी शामिल है, ताहम इनकी तस्दीक हाल नहीं हो सकी। शहरियों ने एंटी करप्शन पंजाब, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर हकाम से फौरी गैर जानिबदार इंक्वायरी का मुतालबा किया ताकि जिम्मेदारान का तयन किया जा सके। डेरा गाजी खां में थाना कोट चट्टा की हदूद में अमन और अमान की सूरत हाल पर सवाल उठने लगे, जहां सलीमाबाद चौक के करीब नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने स्कूल जाने वाले तालिब इल्म मोहम्मद महबूब वल्द मोहम्मद सलीम लगारी को लूट लिया। मुसल्लह मुलजमान तालिब इल्म से मोटरसाइकिल और 1000 रुपये नकदी छीन कर फरार हो गए। इलाका मुकीनों के मुताबिक कोट चट्टा और गिरदनवा में डकैती, राहजनी और चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिससे शहरी खौफ हिरास का शिकार हैं। शहरियों ने पंजाब पुलिस और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मुलजमान की गिरफ्तारी और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इकदामात का मुतालबा किया।
लाहौर लिटन रोड पर पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी में मुलविस एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम समर खान को आर्या नगर लिटन रोड से हिरासत में लिया गया, जो इलाके में मंशियात सप्लाई करने में मुलविस था। मुलजिम के कब्जे से 1160 ग्राम अफ्यून बरामद हुई, जिस पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर दाता दरबार रोड पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में 2 खातीन को जख्मी और 7 साला बच्ची कायनात को कुचलने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुहेल ओवर स्पीड और गफलत का मुजाहरा करते हुए हादसे के बाद मौका से फरार हो गया था। पुलिस ने ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन टीम की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुलजिम को 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। एसपी सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डेरा गाजी खां महकमा हाईवे पंजाब के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और नाकिस तामीरात के इंकशाफ पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इतलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तरक्याती प्रोग्राम के तहत कोटचट्टा समेत मुख्तलिफ इलाकों में अरबों रुपए की लागत से जारी सड़कों के मंसूबे में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकामी अफराद और समाजी हलकों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ मंसूबों में पुराना मलबा और गैर मियारी मवाद इस्तेमाल किया गया है, जिसके बायस नई तामीर शुदा सड़कें चंद माह में ही टूट फूट का शिकार हो गई हैं। शहरियों ने हाईवे के मुतल्लिका अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ फौरी इंक्वायरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। डेरा गाजी खां बस्ती नसीर में एक शहरी पुलिस की गिरफ्तारी के खौफ से खजूर के दरख्त पर चढ़ गया, जिसके बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुकामी अफराद और पुलिस ने इसे नीचे उतारकर मुतअद्दिद कोशिशें की, ताहम वो नीचे उतरने पर आमादा न हुआ। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान के इलाका तहसील कोटचट्टा थाना की हदूद में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है, जहां पर इलाका बस्ती नसीर में एक शहरी पुलिस की गिरफ्तारी के खौफ से खजूर के लंबे दरख्त पर चढ़ गया, जिसके बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मकामी अफराद और पुलिस ने कई बार शहरी को दरख्त से नीचे उतरने की कोशिश की, ताहम वो नीचे आने पर आमादा ना हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 को बर वक्त तलब कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने भी शहरी को बाहिफाजत नीचे उतारने के लिए ऑपरेशन किया, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही। सूरत हाल संगीन होने पर इंतजामिया ने बिला आखिर खजूर के दरख्त को काटने का फैसला किया, जिसके डर की वजह से जो शहरी दरख्त पर चढ़ा हुआ था वो नीचे उतर आया। बताया जा रहा है कि दरख्त पर चढ़ जाने वाला शख्स एक पुलिस को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम है। गुलाम अकबर बुजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। पाकपतन में बरसगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मासूद गंज शकर के 784वें 15 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं तारिक महमूद कंबो की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने कदीमी रसूमात अदा करते हुए उर्स तकरीबात का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसफ रजा के मुताबिक ज़ायरीन को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए हीट वेव कैंप लगा दिए गए। तमाम सहूलियात का जायजा लिया, हेल्थ कैंप्स का जायजा लिया। 10 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू पोस्ट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं। इसके अलावा यहाँ पे शेड के इंतजामात, क्योंकि हीट वेव चल रही है पूरे शहर में, हमने हीट वेव कैंप्स इस्टेब्लिश कर दिए। यहाँ पे पानी के पीने के खातिर का इंतजामात है और यहाँ पे कूलिंग चिलर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से आए ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीपीओ पाकपतन जवेद इकबाल चदर के मुताबिक ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए मुसल्लह पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर है। जो भी ज़ायरीन यहाँ तशरीफ ला रहे हैं उनको वॉक थ्रू गेट के जरिए गुजारा जा रहा है और मेटल डिटेक्टर से उनकी तलाशी ली जा रही है। और यहाँ दरबार के सेहन में और दरबार के बाहर और रूट पे आप देख रहे हैं कि भारी नफरी मौजूद है। दरबार के सराउंडिंग में स्नाइपर ड्यूटी वो 24 घंटे लगा दी गई है। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। बश्ती दरवाजा 5 मुहर्रम उल हराम की शब को खोला जाएगा।
कंदकोट गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ बंगवार बरादरी की जानिब से इंडस हाईवे मलहीर स्टॉप के मुकाम पर एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने सेप्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए बिजली की फौरी बहाली और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया। धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई, जबकि मुसाफिरों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर बिजली की फ्राहमी बहाल करने और अवामी मुश्किलात के खात्मे का मुतालबा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।